स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने पैसिव वॉइस टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स समझे थे हमने पैसिव वॉइस के। इस वीडियो में मैं आपको इंटेरोगेटिव का रूल बताऊंगी कि इंटेरोगेटिव में पैसिव वॉइस कैसे बनता है। इंटेरोगेटिव दो तरह से बनते हैं। फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब के द्वारा। हेल्पिंग वर्ब is RM, was were, जितनी भी होती हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन वर्ड यानी WH से जितने भी स्टार्ट होते हैं, वाई, वॉट, हुज। केवल जो हु होता है उसके लिए हम बाय हुम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस बनाते हुए। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव में ही बनता है। पैसिव वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा इंटेरोगेटिव में ही बनेगा। और इंटेरोगेटिव में जब हेल्पिंग वर्ब यानी डू, डज से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो डू, डज, इज, आर, एम में चेंज हो जाएगा। और डिड आएगा तो डिड, वॉज, वर में चेंज हो जाएगा। पूरा रूल है वो वैसे ही है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को चेंज करना है और जो भी आपको मैंने टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स बताए थे वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू डू दिस वर्क। एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव में ही बनाना है। विल ऐसे ही लिखेंगे हम। फिर यानी हेल्पिंग वर्ब को हमें एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, जो है उसको वैसे ही लिखना है। फिर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। सेम रूल जो हमारा चल रहा है, दिस वर्क, डू, विल आया है और डू आया है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल के साथ हमने बी का यूज़ करना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब है डू, बाय यू। ओके, हमें हमारे जो रूल टेंस के अकॉर्डिंग थे वो वैसे ही चलेंगे जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। केवल आपको ये ध्यान रखना है इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव में ही बनेगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव से उसको असर्टिव बना देते हैं, वो हमें नहीं करना है। डू, डज को इज़ारम में चेंज कर देंगे, डिड, वॉज, वर में चेंज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में। जैसा मैंने आपको बताया अभी, डिड, वॉज, वर में चेंज हो जाएगा। डिड को सबसे पहले हमें चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो हमारा जो अब सब्जेक्ट बनेगा वो होगा द कार। द कार सब्जेक्ट बन जाएगा, ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द कार क्या है, सिंगुलर है, तो हम वॉज का यूज़ करेंगे। वॉज द कार। सेंटेंस डिड से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। सोल्ड बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू लाइक स्वीट्स। डू को मैंने अभी बताया था आपको, डू, डज को इज़ारम में चेंज करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो अब सब्जेक्ट बनने वाला है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हम डू को इज़ारम में चेंज करेंगे। स्वीट्स प्लूरल है तो हम डू की जगह पर आर का यूज़ करेंगे। आर द स्वीट्स liked by you।
हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। फिर है इज द प्यून नॉट ब्रिंगिंग द फाइल्स। नॉट ब्रिंगिंग इज यानी आईएनजी लग रही है, इज और वर्ब में आईएनजी आई है। इसका मतलब ये सेंटेंस, पहले हमें टेंस को पहचानना है किसके अकॉर्डिंग है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है क्योंकि इज के साथ वर्ब में आईएनजी लग रही है। तो मैंने आपको क्या रूल बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जब इज के साथ वर्ब में आईएनजी होगी तो हमें इज आर एम को वैसे ही रखना है और आईएनजी की जगह बीइंग यूज होगा, और जिस वर्ब में आईएनजी लग रही थी उसकी हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहले इज को हमें चेंज करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हमारा यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज है, लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है तो वो प्लूरल है, तो हम इज को आर में चेंज करेंगे। आर द फाइल्स नॉट बीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाउट बाय द प्यून। सो अब आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हेल्पिंग वर्ब में बनते हैं इज आर एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, और सेंटेंस वही टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। अगर सेंटेंस में डू डज आया है तो वो इज आर एम में चेंज हो जाएगा, डिड आया है तो वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। और इंटेरोगेटिव हमेशा इंटेरोगेटिव ही बनता है, आपको उसको असर्टिव नहीं बनाना है। जो हमारा रूल है वो है WH यानी क्वेश्चन वर्ड से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है वाई हैव यू टेकन माई पेन। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वहीं रहेगा, क्वेश्चन वर्ड की जगह नहीं बदलेगी। फिर हैज़ हैव यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है हमें उसको चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हम चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो हैव के साथ हमें क्या लगाना है, पैसिव वॉइस में बीन लगाना है, और बीन हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। वाई यहाँ पर हैव है लेकिन पेन जो है माई पेन, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हम हैज़ कर देंगे इसको। वाई हैज़ माई पेन, हैव आया है तो बीन लगेगा, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट का था ये टेंस, टेकन बाय यू। When did you return the book? When ऐसे ही लिख देंगे, डिड को हम चेंज करेंगे जैसा भी मैंने आपको बताया था किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। को हमें वॉज में चेंज करना है। When was the book, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज किया। रिटर्न की थर्ड फॉर्म लिखनी है, रिटर्न्ड बाय यू। नेक्स्ट है हु टॉट यू इंग्लिश। हु की जगह जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तब वहाँ पर बाय हुम का यूज़ होगा। बाय हुम, हु की जगह पर बाय हुम, ठीक है। फिर बचा आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड है, जैसे अभी हमने दो सेंटेंस किए हैं, क्वेश्चन वर्ड के साथ हमें वॉज वर इज आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करना है। तो हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, इस वर्ब के अकॉर्डिंग। टॉट जो है वो टीच की सेकंड फॉर्म है यानी सेंटेंस पास्ट टेंस का है। अगर यहाँ पर टीच होता, हु टीच यू इंग्लिश, तो हम इज आर एम का यूज़ करते, लेकिन अभी यहाँ पर टॉट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। बाय हुम वॉज
हम यहाँ पर ये इंग्लिश को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। इंग्लिश टॉट बाय यू, ठीक है। बाय whom वॉज इंग्लिश टॉट बाय यू, लेकिन अगर यहाँ पर टीच होता तब हम क्या करते, बाय whom इज इंग्लिश टॉट बाय यू। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, बाय whom वर यू टॉट इंग्लिश, बाय whom वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। हम इस सेंटेंस को दो तीन तरह से बना सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये चीज़ें टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगी, इसलिए आपको जो मेरी फर्स्ट वीडियो है पैसिव वॉइस की वो देखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है विच बुक विल यू बाय। विच ऐसे ही रहेगा, बुक विल बी बाउट बाय यू, ठीक है। विच बुक विल बी बाउट बाय यू। हर एक सेंटेंस का जो मैंने आपको बताया है, हर एक सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। सो कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो ध्यान से देखिए और हर एक सेंटेंस को टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज कीजिए। एक्सरसाइज 40 दी हुई है। फर्स्ट सेंटेंस है डू यू नो हर। डू में मैंने आपको बताया था अभी, डू को जब भी सेंटेंस में डू आएगा इंटेरोगेटिव में, उसको हमें इज आर एम में चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग, जो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करने वाले हैं। सब्जेक्ट यू है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हर है, लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, तो हर का क्या हो जाएगा शी। तो शी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज शी। नो की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, नोन बाय यू। इज शी नोन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड यू सी हिम लास्ट नाइट। क्या तुमने उसे लास्ट नाइट रात को देखा था। तो डिड की जगह हमें करना है वॉज वर यू सी हिम। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज करना है। ही डिड, ही के साथ आएगा वॉज ही सीन बाय यू लास्ट नाइट। वॉट इज शी डूइंग, वॉट इज शी डूइंग क्वेश्चन वर्ड वाला है। वॉट ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे लिखा जाता है, अपनी जगह पर रहेगा। फिर है हेल्पिंग वर्ब, ये हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। वॉट इज शी डूइंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। हम इन सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वॉट इज डूइंग है, आईएनजी लग रही है वर्ब में, इसका मतलब कंटिन्यूस टेंस है। तो व्हाट इज बीइंग डन बाय हर। हैज़ द बॉय लॉक द डोर। हैज़ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या रूल बताया था आपको, हैज़ हैव के साथ बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। हैज़ द डोर बीन लॉक्ड बाय द बॉय। इज द डॉग ईटिंग मील, इज के साथ वर्ब में आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इज मीट बीइंग ईटन बाय द डॉग। 10 सेंटेंस है, 5 मैंने आपको एज एग्जाम्पल बता दिए हैं और कुछ सेंटेंस मैंने आपको एक्सरसाइज के अलावा भी कर दिखाए हैं। सो आई होप आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स समझ में आ गए होंगे। आपको एक्सरसाइज 40 अपनी कॉपी में करनी है। सो वीडियो को ध्यान से देखिए, रूल्स को पढ़िए और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। थैंक यू।